अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी कभी सच में आज़ाद नहीं हो पाते, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है? सच यह है कि हमें बचपन से ही मेहनत करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को अपने लिए काम कैसे कराना है यह कोई नहीं सिखाता। और इसी वजह से करोड़ों लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं, कर्ज चुकाते रहते हैं और एक दिन अचानक समझते हैं कि समय तो निकल चुका है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस पूरी समस्या का बेहद सरल समाधान बताया, एक ऐसा रास्ता जो किसी जीनियस, बड़े बिजनेस या लाखों की सैलरी की जरूरत नहीं मांगता, बस सही समझ, थोड़ी अनुशासन और समय मांगता है। इस किताब का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस कहानी में तुम जानोगे क्यों कर्ज तुम्हें जिंदगी भर गुलाम बना सकता है, क्यों ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं, कैसे साधारण लोग भी इंडेक्स फंड से करोड़पति बन सकते हैं, क्यों मार्केट क्रैश अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है, और कैसे एक दिन ऐसा आ सकता है जब तुम्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, यह कहानी है आज़ादी की। और इस कहानी का हर हिस्सा तुम्हें एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगा जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं उस सफर को जहां एक साधारण इंसान पहली बार समझता है कि अमीर बनने का रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना दुनिया हमें विश्वास दिलाती है। चैप्टर 1, एक साधारण लड़के का सवाल। राहुल हमेशा की तरह ऑफिस से थका हुआ घर लौटा। दिन भर काम किया लेकिन महीने के अंत में फिर भी पैसा खत्म। उसने सोचा, अगर मैं जिंदगी भर ऐसे ही काम करता रहूं तो क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? उसी रात उसने इंटरनेट पर एक पुरानी फाइनेंस किताब पढ़नी शुरू की, द सिंपल पाथ टू वेल्थ। पहले ही पन्ने में एक लाइन लिखी थी, पैसा अमीर बनने के लिए नहीं, आजाद होने के लिए कमाओ। राहुल चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिंदगी में असली खेल पैसा कमाना नहीं है, पैसा संभालना है। लेकिन किताब का अगला अध्याय एक अजीब शब्द से शुरू हुआ, FU मनी। राहुल सोच में पड़ गया कि आखिर यह होता क्या है और क्यों यह हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। लेकिन FU मनी का असली मतलब क्या था, यह उसे पता चलने वाला था चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2, FU मनी का रहस्य। अगले दिन राहुल ने किताब का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, FU मनी का मतलब बदतमीज होना नहीं है, इसका मतलब है इतना पैसा होना कि तुम किसी के गुलाम ना बनो। मतलब अगर बॉस तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, नौकरी तुम्हें पसंद ना आए, कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे, तो तुम बस मुस्कुरा कर कह सको, फक यू, मैं जा रहा हूं। क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बचत है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। राहुल के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। पहली बार उसे लगा पैसा आज़ादी है। लेकिन तभी किताब ने एक चेतावनी दी, अगर तुम एक चीज से नहीं बचे तो तुम कभी भी FU मनी तक नहीं पहुंच पाओगे। वो चीज थी डेबिट, यानी कि कर्ज। और यही वह जाल था जिसमें राहुल पहले भी फंस चुका था। लेकिन कर्ज इतना खतरनाक क्यों होता है कि यह जिंदगी भर इंसान को गुलाम बना सकता है? यही हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 में, कर्ज का जाल। राहुल ने अपने बैंक ऐप को खोला, क्रेडिट कार्ड का बिल, कार लोन, EMI। उसे अचानक एहसास हुआ, मैं पैसा कमा नहीं रहा, मैं सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा हूँ। किताब में लिखा था, कर्ज तुम्हें धीरे धीरे गुलाम बनाता है। जब तुम कर्ज लेते हो तुम भविष्य की कमाई पहले ही खर्च कर देते हो, तुम अपनी आज़ादी बेच देते हो और सबसे खतरनाक, तुम इसकी आदत डाल देते हो। राहुल को समझ आ गया, अगर उसे आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले उसे कर्ज की जंजीर तोड़नी होगी। लेकिन एक और सवाल बाकी था, अगर वह कर्ज से बच भी गया तो क्या सिर्फ पैसा बचाने से वह अमीर बन सकता है? किताब का अगला अध्याय कहता है, सेविंग कैन चेंज योर लाइफ। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ बचत करना सच में किसी को अमीर बना सकता है, या इसमें कोई बड़ा राज छुपा है? और यही हम जानेंगे इस बुक के अगले पार्ट में, पार्ट 2, पैसे का गुप्त इंजन। पिछले भाग में राहुल को 3 सच्चाई समझ में आ गई थी। पैसा आज़ादी है, FU मनी मतलब स्वतंत्र जीवन, और कर्ज मतलब गुलामी। लेकिन अब एक नया सवाल उसके सामने खड़ा था, अगर मैं
कर्ज से बच भी जाऊं तो अमीर कैसे बनूंगा? और इसी सवाल का जवाब उसे मिलने वाला था अगले चैप्टर में, चैप्टर 4, बचत का जादू। राहुल को हमेशा लगता था कि सेविंग मतलब त्याग करना है, कम खर्च करो, कम मजे करो, कम जियो। लेकिन किताब में कुछ अलग लिखा था। सेविंग इज नॉट अबाउट डेप्रिवेशन, इट इज अबाउट बाइंग योर फ्रीडम। जितना ज़्यादा पैसा तुम बचाते हो उतनी जल्दी तुम काम से आज़ाद हो सकते हो। राहुल ने एक कैलकुलेटर निकाला और उसने टाइपिंग करना शुरू किया। उसने देखा अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 10% बचत करता है तो उसे 50 साल तक काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई 50% बचत करता है तो सिर्फ 15 से 20 साल में वो आज़ाद हो सकता है। राहुल की आंखें खुल गई, मतलब खेल कमाने का नहीं, बचाने का था। लेकिन तभी किताब में एक और लाइन लिखी थी, सेविंग अलोन विल नॉट मेक यू रिच। राहुल रुक गया। अगर बचत ही काफ़ी नहीं तो फिर पैसा बढ़ता कैसे है? अगले पन्ने पर लिखा था दी स्टॉक मार्केट, और यहीं से कहानी एक नया रहस्य में प्रवेश करने वाली थी। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट सच में पैसा बनाने की मशीन है या यह सिर्फ जुआ है? और इसी सवाल का जवाब मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, स्टॉक मार्केट का सच। राहुल ने हमेशा यही सुना था, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, लोग इसमें बस पैसा खो देते हैं। लेकिन किताब में एक अलग कहानी थी। लेखक लिखते हैं, स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज ऑनरशिप। जब तुम स्टॉक खरीदते हो तुम किसी कंपनी के मालिक बन जाते हो। मतलब अगर एप्पल के शेयर्स बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, अमेजॉन बढ़ रहा है तो तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है। राहुल को समझ आया, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मशीन है। लेकिन किताब ने एक और चौंकाने वाली बात कही, अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनाते। राहुल चौंक गया, अगर यह इतनी बड़ी मशीन है तो फिर लोग इसमें हार क्यों जाते हैं? अगले अध्याय का नाम था वाई मोस्ट इन्वेस्टर फेल, और राहुल को लगने लगा शायद असली खेल अभी शुरू हुआ है। ऐसा कौन सी गलती है जो 90% लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं और सारे पैसे खो देते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6, निवेश की सबसे बड़ी गलती। राहुल ने सोचा था कि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए चाहिए सही स्टॉक, सही समय और स्मार्ट दिमाग। लेकिन किताब ने उसकी पूरी सोच उलट दी। उसमें लिखा था, द मोर कॉम्प्लिकेटेड योर इन्वेस्टिंग इज द वर्स योर रिजल्ट्स विल बी। असल समस्या क्या है? लोग कोशिश करते हैं कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कब खरीदना है, कब बेचना है, लेकिन सच यह है कोई भी लगातार भविष्य नहीं बता सकता, ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ना टीवी वाले गुरु, ना बड़े निवेशक। और यहीं पर किताब एक ऐसा शब्द बताती है जो निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, इंडेक्स फंड। राहुल पहली बार यह शब्द सुन रहा था, लेकिन किताब कह रही थी यह दुनिया का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली निवेश है। राहुल ने गहरी सांस ली। अगर यह सच है तो शायद अमीर बनने का रास्ता सोच से भी ज़्यादा आसान है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, इंडेक्स फंड आखिर ऐसा क्यों है जिससे करोड़ों लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन सकते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा पार्ट 3 में, अमीर बनने की मशीन। पिछले भाग में राहुल एक नए रहस्य तक पहुंच चुका था। उसे पता चल चुका था कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें हार जाते हैं और असली राज छुपा है एक शब्द में, इंडेक्स फंड। अब राहुल की उत्सुकता चरम पर थी। अगर सच में अमीर बनने का रास्ता इतना सरल है तो दुनिया के ज़्यादातर लोग गरीब क्यों रहते हैं? और इस सवाल का जवाब उसे मिलने वाला था चैप्टर नंबर 7 में, इंडेक्स फंड का जादू। राहुल ने सोचा कि अमीर बनने के लिए उसे कोई रहस्य ढूंढना होगा। अगला टेस्ला, अगला अमेजॉन, अगला गूगल, कौन सा सबसे ज़्यादा तेज बढ़ सकता है? लेकिन किताब ने कहा, तुम्हें विजेता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड क्या करता है पता है? यह पूरे मार्केट को खरीद लेता है। मतलब हजारों कंपनियां, पूरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस मशीन एक ही निवेश में। अगर कुछ कंपनियां गिरती हैं तो दूसरी कंपनियां ऊपर उठती हैं और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है। राहुल को अचानक समझ आ गया, इंडेक्स फंड मतलब पूरी दुनिया की आर्थिक विविधि का मालिक बनना। लेकिन किताब में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी, सही निवेश चुनना उतना
शक्तिशाली नहीं है जितना कि समय। और यहीं से राहुल को पता चलने वाला था एक ऐसी ताकत के बारे में जो धीरे धीरे हर छोटे पैसे को पहाड़ बना देती है। उस ताकत का नाम था कंपाउंडिंग। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे एक छोटे निवेश को करोड़ों में बदल सकता है, यह हम जानेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8, कंपाउंडिंग का चमत्कार। राहुल ने कंपाउंडिंग का उदाहरण देखा। मान लो कोई व्यक्ति हर साल सिर्फ 1 लाख निवेश करता है और अगर वह 25 साल तक ऐसा करता है तो पैसा लगभग 1 करोड़ बन सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 40 साल तक निवेश करे तो वही पैसा लगभग 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। राहुल चौंक गया, इतना बड़ा फर्क सिर्फ समय की वजह से। किताब में लिखा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है पैसा पैसे को कमाता है, फिर वह पैसा और पैसा कमाता है और यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। धीरे धीरे एक छोटी बचत एक वेल्थ मशीन बन जाती है। लेकिन तभी किताब ने एक डरावनी चेतावनी दी, तुम्हारी वेल्थ मशीन रास्ते में कई बार टूटती हुई लगेगी। राहुल समझ नहीं पाया, अगर मार्केट हमेशा बढ़ता है तो टूटने की बात क्यों। तभी अगला अध्याय शुरू हुआ। उसका नाम था मार्केट क्रैशेस। और राहुल को पहली बार एहसास हुआ, अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा डर अभी बाकी है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो असली निवेशक क्या करते हैं? इसी सवाल का जवाब उसे मिलने वाला था चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9, जब बाजार गिरता है। राहुल ने इतिहास पढ़ा। 2000 में मार्केट क्रैश, 2008 में फिर से मार्केट क्रैश और 2020 में फिर से गिरावट आई। हर बार लोग घबराए हुए थे, लोगों ने अपने निवेश बेच दिए, लोगों ने कहा स्टॉक मार्केट खत्म हो गया। लेकिन कुछ साल बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया, पहले से भी ऊंचा। किताब में एक बहुत ही अजीब लाइन लिखी थी, मार्केट क्रैशेस आर नॉट एनिमीज, दे आर अपॉर्चुनिटीज। राहुल हैरान था, जो चीज लोगों को गरीब बनाती थी वही चीज अमीर बनने का मौका कैसा हो सकती है। तभी किताब ने एक बहुत बड़ा सच बताया, जब मार्केट गिरता है तो पूरी दुनिया की कंपनी सस्ती हो जाती है और जो लोग डरते नहीं वह उस समय सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं। राहुल अब समझ चुका था, लेकिन एक और रहस्य अभी बाकी था। अगर अमीर बनने का रास्ता इतना सरल है तो फिर लोग अभी भी महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर के पीछे क्यों भागते हैं? और क्या यह सलाहकार सच में मदद करते हैं या चुपचाप तुम्हारे पैसे खा जाते हैं? क्या फाइनेंशियल एडवाइजर सच में अमीर बनाते हैं या धीरे धीरे तुम्हारी दौलत खत्म कर देते हैं? यही हम जानेंगे इस बुक के पार्ट 4 में। पार्ट 4, आज़ादी का असली नक्शा। अब राहुल बहुत कुछ समझ चुका था, कर्ज से बचना, ज़्यादा बचत करनी, इंडेक्स फंड में निवेश करना और कंपाउंडिंग को समय देना। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, अगर मैं यह सब कुछ कर भी लूँ तो क्या सच में मैं जल्दी आज़ाद हो सकता हूँ? और इस बात का जवाब उसे मिलने वाला था चैप्टर 10 में, सलाहकारों का छुपा हुआ खेल। राहुल को हमेशा लगता था कि अगर पैसा निवेश करना है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होगी क्योंकि वह एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन किताब में लेखक ने लिखा था, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफन गेट रिच बट नॉट देयर क्लाइंट। राहुल को यह समझ नहीं आया। फिर उसने एक उदाहरण पढ़ा, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ निवेश है और सलाहकार हर साल बस 1% फीस लेता है तो 30-40 साल में वही फीस तुम्हारे लाखों नहीं करोड़ों रुपए खा सकती है, क्योंकि वह सिर्फ फीस नहीं होती, वह कंपाउंडिंग को भी खा जाती है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ, अमीर बनने का रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी महंगे सलाहकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सलाहकार नहीं तो फिर सही निवेश कैसे किया जाए? किताब का अगला अध्याय एक बहुत ही सरल पोर्टफोलियो का राज खोलने वाला था और राहुल को लग रहा था शायद अमीर बनने का रास्ता उसने जितना मुश्किल सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आसान है। क्या सच में सिर्फ 1-2 फंड से करोड़पति बना जा सकता है? और इसी सवाल का जवाब उसे मिलने वाला था चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर 11, सबसे सरल पोर्टफोलियो। राहुल ने सोचा था कि अमीर बनने के लिए उसे चाहिए होगा 20 स्टॉक्स, 10 म्यूचुअल फंड और जटिल रणनीति। लेकिन किताब में जो लिखा था वह उसे विश्वास नहीं हुआ। किताब ने कहा, द बेस्ट पोर्टफोलियो इज ऑफन द सिंपलेस्ट वन। सिर्फ 2 चीजें, पहला टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, दूसरा बॉन्ड फंड यानी कि कुछ सुरक्षा के लिए।
उदाहरण, 75% अगर तुम्हारा स्टॉक है तो 25% तुम बॉन्ड्स खरीद लो। बस, ना रोज ट्रेडिंग, ना मार्केट की चिंता, ना एक्सपर्ट बनने की जरूरत। सिर्फ एक नियम, निवेश करो और उसे सालों तक छोड़ दो। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद अमीर बनने का रास्ता किसी जटिल रहस्य में नहीं छुपा, वह तो हमेशा से बहुत सरल था। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी था, अगर मैं इतना पैसा जमा कर लूं तो क्या मैं काम करना छोड़ सकता हूं? और तभी किताब के आखिरी हिस्से में एक ऐसा नियम आया जो दुनिया भर के लोगों को जल्दी रिटायर होने में मदद कर सकता है। उसका नाम था दी 4% रूल। क्या सच में कोई व्यक्ति सिर्फ 4% निकाल कर पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा चैप्टर 12 में। चैप्टर 12, दी 4% रूल का रहस्य। राहुल ने पढ़ा, अगर किसी व्यक्ति के पास 5 करोड़ का निवेश है तो वह हर साल लगभग 20 लाख निकाल सकता है और फिर भी उसका पैसा खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा मार्केट में बढ़ता रहेगा और वह सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहा है। इसे कहते हैं दी 4% रूल। मतलब अगर तुम्हारे खर्च हर साल लगभग 10 लाख रुपए है तो तुम्हें लगभग 2.5 करोड़ रुपए निवेश चाहिए। उसके बाद तुम्हें नौकरी करने की मजबूरी नहीं रहेगी। राहुल ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए सोचा, तो असली अमीरी करोड़ों कमाने में नहीं बल्कि इतना निवेश बनाने में है जो तुम्हारे खर्च चला सके। लेकिन किताब का आखिरी अध्याय अभी बाकी था और उसमें एक ऐसा सच लिखा था जो पूरी कहानी का असली मतलब समझाता है। अगर पैसा ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं तो फिर असली लक्ष्य क्या है? और यही हम जानेंगे इस बुक के पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5, आज़ादी का असली मतलब। अब राहुल की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कर्ज से बचना कैसे है, ज़्यादा बचत करनी है, इंडेक्स फंड में निवेश करना है, कंपाउंडिंग को समय देना है और 4% रूल से जल्दी आज़ादी पाई जा सकती है। लेकिन किताब के आखिरी अध्याय में एक ऐसा सवाल लिखा था जिसने राहुल को कुछ देर के लिए चुप कर दिया। अगर पैसा ही लक्ष्य नहीं तो फिर असली लक्ष्य क्या है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर 13, असली दौलत क्या है? राहुल ने सोचा था कि अमीर बनने का मतलब है बड़ी कार, बड़ा घर, महंगी चीजें, लेकिन किताब में लेखक ने लिखा था मनी इज नॉट द गोल, फ्रीडम इज। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक ऐसा टूल जो तुम्हें बहुत तरह की चीजें देता है, जैसे समय, स्वतंत्रता, विकल्प। मतलब तुम वह काम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, ना कि वह जो तुम्हें मजबूरी में करना पड़ता है। राहुल को पहली बार समझ आया, असली अमीरी करोड़ों में नहीं होती, असली अमीरी अपने समय पर नियंत्रण में होती है। कुछ साल बीत गए। राहुल ने अपना सारा कर्ज खत्म कर दिया था। अपनी आय का बड़ा हिस्सा वह बचा रहा था और इंडेक्स फंड में लगातार निवेश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी वेल्थ मशीन चलने लगी। हर साल पैसा बढ़ता गया और एक दिन उसने अपने निवेश का नंबर देखा। वह मुस्कुराया। अब उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह चाहे तो नौकरी छोड़ सकता था। लेकिन उसने तुरंत नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि अब काम उसके लिए मजबूरी नहीं, विकल्प था। और यही थी असली आज़ादी। राहुल ने सीखा कि अमीर बनने का रास्ता जटिल नहीं है, तेज नहीं है, वह तो बहुत ही सरल है और बहुत शक्तिशाली भी। बस कुछ चीज़ें करना जरूरी है, जैसे कि खर्च से कम जीना, ज़्यादा बचत करना, इंडेक्स फंड में निवेश करना और दशकों तक धैर्य रखना। और धीरे धीरे पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। उस रात राहुल बालकनी में बैठा था। हवा चल रही थी और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसे पता था उसे जिंदगी भर भागना नहीं पड़ेगा। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर हर इंसान यह सरल रास्ता समझ जाए तो शायद दुनिया में बहुत कम लोग पैसे के लिए परेशान होंगे। लेकिन फिर उसके मन में एक और सवाल आया, एक ऐसा सवाल जो हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे की चिंता ही ना करनी पड़े तो तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करोगे? और शायद यही सवाल इस कहानी का असली अंत है। आशा है आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई हुई होगी। ऐसी ही और भी बुक समरीज को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर हो सके तो इसे किसी के साथ शेयर करें जो इस तरह की कहानियां पसंद करता है। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।